चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे सामने प्रीमियर एनर्जी से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और इनमें एक बड़ी दिलचस्प पहेली छिपी है। कंपनी ने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे घोषित किए और नेट मुनाफे में लगभग 72% का जबरदस्त उछाल दिखाया, लेकिन इसके ठीक बाद कंपनी का शेयर 5-6% तक लुढ़क गया। शानदार खबर, पर रिएक्शन इतना बुरा? तो सवाल यह है कि भाई पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। आइए इन स्रोतों की मदद से इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और ये वाकई एक क्लासिक बाजार की पहेली है ना? इन स्रोतों में जो सबसे पहली और साफ वजह बताई गई है वो है मुनाफा वसूली, मतलब प्रॉफिट बुकिंग। देखिए, नतीजों से ठीक पहले पिछले कुछ दिनों में शेयर में अच्छी तेजी आई थी। तो जैसे ही नतीजे आए, जिन लोगों ने कम दाम पर खरीदा था उन्होंने अपना मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। अरे ये तो बाजार में होता ही रहता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ मुनाफा निकाल लेने से ही शेयर 6% तक गिर सकता है? ये थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा? कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जब कोई अंदरूनी गड़बड़ होती है तो उसे छिपाने के लिए सबसे आसान बहाना प्रॉफिट बुकिंग का ही दे दिया जाता है। आपने बहुत सही नस पकड़ी है। अकेला मुनाफा वसूली इतनी बड़ी गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। यहीं पर दूसरा कारण सामने आता है जिससे स्रोत प्राइस प्रेशर और तकनीकी बिकवाली कह रहे हैं। प्राइस प्रेशर? हाँ, प्राइस प्रेशर का सीधा मतलब है कि उस वक्त खरीदारों से ज्यादा बेचने वाले सक्रिय थे। जब मुनाफा वसूली का दौर शुरू हुआ तो बाजार में बेचने वालों की जैसे बाढ़ आ गई, जिससे कीमत पर जबरदस्त दबाव बना। अच्छा, तो मतलब बेचने वालों की फौज ने खरीदारों को पछाड़ दिया। और ये तकनीकी बिकवाली क्या चीज है? क्या ये किसी टेक्निकल खराबी की वजह से होता है? नहीं, तकनीकी बिकवाली का मतलब है कि शेयर कुछ अहम तकनीकी स्तरों से नीचे चला गया है। स्रोत बताते हैं कि शेयर अपने 5 दिन, 20 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा था। अब ये मूविंग एवरेज सिर्फ चार्ट पर बनी लाइनें नहीं है। इन्हें आप ट्रेडर्स के लिए एक तरह की लक्ष्मण रेखा समझ सकते हैं। खास तौर पर जो 50 दिन का एवरेज है वो लंबी अवधि का ट्रेंड बताता है। जैसे ही कीमत उसके नीचे जाती है, कई ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स और निवेशक इसे कमजोरी का संकेत मानकर अपने आप बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और उससे गिरावट और तेज हो जाती है। समझ गया। तो मुनाफा वसूली ने पहला धक्का दिया और फिर इन तकनीकी स्तरों के टूटने से गिरावट एक ढलान पर फिसलती चली गई। लेकिन मेरे मन में अब भी वो मूल सवाल खटक रहा है। 71.6% का मुनाफा, ये कोई मजाक तो नहीं है? ये तो किसी भी कंपनी के लिए जश्न की बात है। बाजार इतना निराश क्यों हुआ? बिल्कुल, और यहीं पर इन स्रोतों का सबसे अहम और दिलचस्प विश्लेषण सामने आता है। ये मामला अच्छे नतीजों का है ही नहीं, ये उम्मीदों का खेल है। प्रीमियर एनर्जीज, सोलर एनर्जी जैसे एक हाई ग्रोथ सेक्टर में है और बाजार ने पहले ही मान लिया था कि नतीजे शानदार आएंगे। अच्छा। असल में बाजार को शायद 80% या 85% मुनाफे की उम्मीद थी। तो ये जो 71.6% का आंकड़ा है, ये बेहतरीन होते हुए भी बाजार की ऊंची उम्मीदों पर कह सकते हैं कि खरा नहीं उतर पाया। और शेयर बाजार अक्सर हकीकत से ज्यादा उम्मीदों पर चलता है। वाह! तो असली कहानी ये नहीं है कि कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया, बल्कि ये है कि बाजार क्या सोच रहा था। तो कुल मिलाकर प्रीमियर एनर्जीज के शेयर में गिरावट किसी आंतरिक समस्या का संकेत नहीं, बल्कि 3 चीजों का संगम है। हाँ। नतीजों के बाद की सामान्य मुनाफा वसूली, तकनीकी स्तर टूटने का दबाव और सबसे बड़ा कारण अति उत्साही उम्मीदों का पूरा न हो पाना। एकदम सही। और ये विश्लेषण हर निवेशक के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पीछे छोड़ जाता है। जब किसी कंपनी के मजबूत बुनियादी सिद्धांत, मतलब फंडामेंटल्स, और उसके शेयर की अल्पकालिक कीमत के बीच एक बड़ा अंतर दिखने लगे, तो एक निवेशक ये कैसे तय करे कि ये बाजार का महज एक अस्थायी उतार चढ़ाव है या फिर बाजार उसे कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है जो अभी तक खबरों में